करिए। और जल्दी ही आप लोगों को सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर नंदीशाला और नंदीशाला के भगवान नंदी और उनकी धर्म पत्नी के स्वरूप का भी दर्शन होगा, आप उसका दर्शन। तो जो चरण नंदी का मंदिर के अंदर उठा हुआ होता है, जो चरण उठा वो शांति भी देता, शीतलता भी देता, विद्वत्ता भी देता, सुख भी देता, जो चरण। कोई नशे में रहता है, कोई व्यसन में डूबा है, उसके लिए नंदी का सीधा जो नंदी का चरण उठा हुआ है उसके पास में रखा हुआ जल भी ऊर्जा प्रदान कर देता है। ऊर्जा प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं सीहोर वाला महाराज झूठ बोल के तो नहीं चले गया, प्रैक्टिकल करना। बिगैर प्रैक्टिकल के काम नहीं चलता। ये जितने पत्र आते हैं ये सारे पत्र प्रैक्टिकल के ही आते हैं। जिन्होंने प्रैक्टिकल करा उसको दिया। और प्रैक्टिकल कब सफल होता है? जब विश्वास हो। और अगर विश्वास नहीं है तो फिर तुम कितने भी प्रैक्टिकल कर लो, फिर उसका कोई फल नहीं। विश्वास हो, भरोसा हो, दृढ़ता हो, तब तो प्रैक्टिकल सफल हो। लोहार शिव जी के मंदिर में जाता है, अब टाइम नहीं लगाता है, अब तो नंदी के कानों में कुछ कहकर आ जाता है। नंदी के और ये जीवन जो मानव का जो शरीर है, जो मानव भगवान ने शरीर दिया है, हम उसको पहचान नहीं पाते। अपनी पूरी जिंदगी जब निकल जाती है, वो कहते हैं जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। ये जीवन की रीति हो जाती है। बड़ी बोल्ड आवाज है, शिव कृपा है। अपने स्थान पे बैठ के भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव बड़े भाव से कहें। आज प्रदोष है और कल शिवरात्रि का भी अवसर रहेगा। शाम को 7 बजे ऑनलाइन अभिषेक रहेगा आस्था चैनल पर। अपने अपने घरों पर पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बना के रखना, पूजन की थाली लगा के रखना। पूजन की लिस्ट आस्था चैनल पर कथा शुरू होने के पहले और कथा विराम के बाद में आती है। उस पे से आप फोटो खींच लेना और पूजन का सामान तैयार रखना। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रखना। ठीक 7 बजे टीवी के सामने, आस्था चैनल के सामने, फेसबुक यूट्यूब पर पंडित प्रदीप मिश्रा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर उस पर लाइव, अगर लाइट भी चली जाए तो पूजन आप कर सकते हैं। बड़े भावों के साथ में आज कथा का 4th दिवस है। कितने दिन रह गए कथा के? आज 4था दिन हो गया। कितने बचे? 3। फिर क्या करोगे बलिया वालों? हर हर महादेव। ये कथा 15 जून को विराम हो जाएगी। फिर 18 जून से 24 जून तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक भटिंडा पंजाब में कथा रहेगी। भाव से श्रवण करेंगे। बाबा की अविरल भक्ति को धारण करेंगे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 24 जुलाई से 28 जुलाई तक रहेगी।
और 29 जुलाई को गुरु दीक्षा महोत्सव, गुरु पूर्णिमा महोत्सव रहेगा। 30 जुलाई से 1 महीने का कावड़ मेला कुबेरेश्वर बाबा का प्रारंभ हो जाएगा, जहां भक्त अपने अपने घर से जल लाकर कावड़ भरकर शिव को समर्पित करते हैं। शिव की साधना आराधना का पर्व प्रारंभ होगा। हृदय से आज प्रदोष है, शिव जी को अपने मन का भाव करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें। भगवान देवाधिदेव महादेव के भाव से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे। एक नियम लिया, शिव के मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में नंदी के कानों में जाकर कुछ कहना। नंदी के कानों में जाकर कुछ कहने। अब समय कम लगता है, उसको जाता है, नंदी के कानों में कहकर वापस लौट कर आ जाता है। फिर जाता है, नंदी कानों में कहकर वापस आ जाता है। ज़्यादा भटकता नहीं, शिव के मंदिर में जाता है, नंदी के कानों में कहकर वापस आ जाता है। संत को मालूम पड़ा, और संत को मालूम पड़ा कि शंभु 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 ये चल रहा है, बक्से चल रहा है, आवाज आ रही है ना, शंभु शंभु। संत को मालूम पड़ा, संत ने जाकर फिर कहा लोहार से, तुम मंदिर जाते हो, वापिस आ जाते हो, क्या एक क्षण में शिव जी की साधना हो जाती है? क्या एक क्षण में भगवान शंकर की पूजन अर्चना हो जाती है? लोहार ने कहा कि परिवार का भरण पोषण भी करना रहता है, परिवार को संभालना भी रहता है, तो मेरे पास में समय का अभाव है, इसलिए मैं शिव के नंदी के पास जाकर शिव के नंदी को अपनी बात कहकर आ जाता हूँ। शिव नंदी के पास, और फिर निवेदन है मेरी जीजियों, बलिया के बाबा बलखंडी नाथ मंदिर के इस पवित्र दिव्य प्रांगण में बैठकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री दयाशंकर सिंह जी द्वारा आप सभी के कहने पर ये शिव महापुराण की कथा की दिव्यता प्रदान करेगी। नहीं है समय आपके पास में, मंदिर में बहुत ज़्यादा समय हमको नहीं दे पाते, कोई बात। शिव महापुराण की कथा कहती है आप बहुत ज़्यादा समय शिव को नहीं दे सकते, मत दीजिए। बहुत सारा वैभव नहीं दे सकते, मत दीजिए। बहुत सारा कुछ पदार्थ नहीं दे सकते, मत दीजिए। पर शिव कथा कहती है एक क्षण का यदि
केवल नाम उच्चारण एक क्षण का, केवल मंत्र जाप एक क्षण का, केवल नाम स्मरण भी आप शिव को दोगे, उसमें भी मेरा शंकर तुम्हारा कल्याण कर देगा, मेरा शिव तुम्हारा। वो एक क्षण, बहुत सारा नहीं, थोड़ा। एक क्षण का भी यदि हम शिव को दे रहे हैं, एक क्षण का भी हम भगवान शंकर को प्रदान कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ मिले। आपको क्या लगता है कि यहाँ बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं? अरे बाहर की आवाज़ बढ़ा दो भाई, पब्लिक बाहर पीछे के चला, बढ़ाओ आवाज़ पीछे के। आपने जितना समय भगवान शिव को दिया, आपने जितना समय भोलेनाथ को, ओ गढ़दानी को, मेरे शंभू को दिया, वो समय आपका व्यर्थ नहीं जाए, वो समय आपका व्यर्थ नहीं जाए। उसको कहते हैं महाकाल। महाकाल मतलब काल की गणना रखने वाला। शंभो 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 शंभो। इसमें तकलीफ क्या है भाई? साउंड। उसका नाम महाकाल है, उसको महाकाल कहते हैं। जिसके पास काल की गणना है, समय की गणना है। हम एक क्षण भी शिव के स्मरण में अगर डूबते हैं, हम एक क्षण भी भगवान शंकर का मंत्र जाप करते हैं, तो वो महाकाल की लिस्ट में, मेरे शिव की लिस्ट में रहता है हमारा एक क्षण भी। लोहार शिव के मंदिर जाता है, भगवान शंकर के मंदिर में, शिव के मंदिर में जाकर नंदी के कान में कहकर वापिस आ जाता है। वापिस आया समय, पूरे नगर में ऐसी जलवृष्टि हुई, ऐसी जलवृष्टि हुई कि पूरा नगर जल जल चारों तरफ भराने लगा। चारों तरफ जल ही जल भराने लगा। जब चारों तरफ जल होने लगा, तब संत अपनी पूजन में बैठे, अपना झोपड़ा बह गया, संत अपने नगर से चले गए। पर वो लोहार जो चारों तरफ पानी ही पानी देखा, तो दौड़कर नंदी के पास पहुंचा और नंदी के कानों में जाकर कहा, हे नंदी बाबा, शिव जी से कह देना मेरी सुध ले, मेरी सुध ले। भगवान शंकर से कहना कि मेरी सुध लें, आपका पुत्र पुकार रहा। नंदी के कानों में कहकर जैसे ही, नंदी के कानों में बोलकर जैसे ही लोहार वापिस आया, नंदी के कानों में कहकर, थोड़ा मिठास दे दे, गला पकड़ रहा है बहुत ज़्यादा। नंदी के कानों में कहकर जैसे ही लोहार वापिस आया कि बाबा से कह देना कि मेरी सुध ले। मेरी सुध ले, बस इतना कहकर तो वापिस आया ही था। और उतनी देर में मेरे भोलेनाथ ने ऐसी कृपा करी कि जलवृष्टि बंद करी और पूरे गांव की रक्षा मेरे शंकर ने कर दी, केवल एक के लिए, केवल एक। और वह अकेले के लिए मेरा शंकर, एक अकेले व्यक्ति के लिए मेरा शिव
एक अकेले व्यक्ति के लिए मेरा शंकर, एक अकेले व्यक्ति के लिए मेरा शिव पूरे गांव की रक्षा कर लेता है, पूरे गांव की रक्षा कर लेता है। नंदी के कान में कहना, नंदी के कानों में जाकर कहना, अपने हृदय के भावों को कहना और अपने मन के भावों को नंदी के कानों में कहकर उसको अपने भाव को प्रस्तुत करना, अपने भावों को नंदी के कानों में कहना। आप भी कभी शिव के मंदिर जाया करो तो कहकर आया करो, हे नंदीश्वर, भोले बाबा से कहना कि हमारी सुध लेना। बहुत उलझनों में घिरा हुआ हूं, नंदी का कितना भाव है महाराज, नंदी का कितना भाव। 3 चीजें हैं। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव मंदिर में लगाया गया दीपक या बेलपत्री के नीचे लगाया गया दीपक या शिव मंदिर में लगाया गया दीपक या बेलपत्री के नीचे लगाया गया दीपक या शिव के स्मरण कर कर अपने घर पर लगाया गया दीपक, तीनों फल देते, तीनों फल। तीनों फल प्रदान करते हैं। शिव कथा कर रही है। एक बिदल, एक उत्पल, 2 असुर हो गए और ये दोनों असुर इतने प्रबल थे बस एक गलती कर बैठे, वो माता पार्वती जी को गलत दृष्टि से देख लिया। भगवान शिव से कहना कि मुझे मेरी किस्मत का दे, मुझे दूसरे की किस्मत का नहीं चाहिए, मुझे मेरी किस्मत का चाहिए। दूसरे का धन अगर मेरे पास में आएगा तो वो तुरंत चले जाएगा, पर मेरी किस्मत का धन यदि मेरे पास आएगा तो वो टिकेगा और मुझे जीवन सार्थक कर जाएगा। मुझे अपनी किस्मत का, हमें दूसरे की किस्मत का नहीं चाहिए, अपनी किस्मत। किसी दूसरे की किस्मत का नहीं चाहिए। और आप लोगों से भी निवेदन है, शिव जी के मंदिर में जाते हो, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाते हो तो शंकर जी से कहा करो, तुम मेरे पिता हो, हे मेरे बाबा तुम मेरे पिता हो, मेरे मन की दशा को जानना, मुझे जो चाहिए वो आप देना और आपके चरणों में मुझे रखना। मेरे जीवन के जितने दुख हैं, तकलीफ हैं, कष्ट हैं, सब समाप्त करना और निवेदन है मुझे मेरे भाग्य का देना, मेरी किस्मत का, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए। पर आज का व्यक्ति क्या करता है कि दूसरे के धन को, दूसरे की संपदा को, दूसरे के वैभव को लेना चाहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है नहीं, अपने पर भरोसा। एक पक्षी डाली पर बैठता है तो वो डाली पर विश्वास नहीं करता, अपने पंख पर विश्वास करता। पंख, मैं गिरूंगा तो मेरे पंख से मैं बच लूंगा, पंख पर। आपका भरोसा भी महादेव होना चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी, दुनिया में कोई ऐसा पद, दुनिया में कोई ऐसा सिंह